चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इस रिपोर्ट में आपको बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। पहली बड़ी खबर यह है कि CIA, हाँ, अमेरिका की सबसे खतरनाक एजेंसी CIA ने तालिबान के मुल्ला बरादरान से खुफिया मीटिंग की है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तब तक ये जानकारी नहीं आई है कि इस मीटिंग में क्या क्या बात हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली खुफिया मीटिंग है तो डिटेल सामने नहीं आ सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिकी अखबार द जर्नल के रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई है। और आपको बता दूं कि इसमें कहा यह गया है कि जो बाइडेन के बहुत करीबी सलाहकार और सीनियर CIA के टॉप लेवल के अधिकारियों ने काबुल पहुंचकर तालिबान के साथ मुलाकात की है। दोस्तों, ये मीटिंग तालिबान की धमकी के बाद हुई है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने, मैंने कल रिपोर्ट दिया था कि अमेरिका को धमकी दी है कि 31 अगस्त तक अगर अमेरिका नहीं निकला अफगानिस्तान से तो इसके परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। इससे पहले भी तालिबान कई बार अमेरिका को धमकी दे चुका है। अमेरिका इतना बौखलाया हुआ है कि सारे अपने हथियारों को छोड़ छाड़ कर अमेरिका फरार हो रहा है, वापस जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में पूरी दुनिया में अमेरिका की बहुत घंघोर बेइज्जती हो रही है और चाइना भी खूब ज़बरदस्त मज़े ले रहा है। अलग अलग आर्टिकल और नेशनल न्यूज़ चैनल के ज़रिए खूब मज़े लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि इस वक्त तालिबान के सामने यानी अफगानिस्तान की ज़मीन पर अमेरिका के 6000 फौजी मौजूद हैं, जिनके ऊपर तालिबान का खतरा हमेशा से मंडरा रहा है। अब कुछ दिन हमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा ये बात देखने और सोचने और समझने के लिए कि आखिर इस मीटिंग में क्या बात हुई। लेकिन हम इस पर पूरी नज़र रखेंगे, कोई भी अपडेट आते ही आपको ज़रूर जानकारी देंगे। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर ये है कि पंजशीर में घमासान लड़ाई जारी है। जी हाँ दोस्तों, पंजशीर में अमरुल्लाह साहले ने बहुत बड़ी बात कही है, जिसे दहाड़ कहा जा रहा है। उन्होंने ये दहाड़ मारते हुए कहा है कि हम अल्लाह के ही इजाज़त से अफगानिस्तान से अलग होंगे, यानी वो लड़ते लड़ते मर जाएंगे लेकिन अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। तालिबान के सामने सीधी टक्कर देने वाले अमरुल्लाह साले के पास इस वक्त बड़ी सेना भी है जो कि तालिबान को कड़ी टक्कर दे रही है। देखना अब यह है कि आगे कहानी किस रुख बैठती है। दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान के ऊपर बहती गंगा में हाथ धोया गया, यानी अफगानिस्तान में दूसरे देशों के विमान इमरजेंसी वाले पहुंच रहे हैं, तत्काल वाले, और अपने लोगों को लेकर वापस आ रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन का एक विमान अफगानिस्तान पहुंचा था अपने नागरिकों को लेने के लिए। ऐसे में वो फ्लाइट क्या होती है रास्ते से, उससे नेटवर्क टूट जाते हैं, संपर्क खत्म हो जाते हैं, नहीं मालूम। लेकिन दावा ये कर दिया गया कि इस फ्लाइट को हाईजैक करके ईरान ले जाया गया है। सारा इल्ज़ाम ईरान पर डाल दिया गया। हालांकि ईरान ने इसको फर्जी करार दिया और कहा कि ये झूठी खबर है और ईरान पर एक बड़ा इल्ज़ाम है। ये सब मामला चल ही रहा था कि रूस के इंटेलिजेंस ने इसकी पड़ताल करी और इसका खंडन कर दिया। रूस की इंटेलिजेंस ने बताया कि ये झूठी खबर है, ईरान को बदनाम करने की खबर है और ईरान के ऊपर एक गंदा इल्ज़ाम है। और रूस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो जहाज उड़ा था अफगानिस्तान से यूक्रेन का, वो अब इस वक्त सही सलामत यूक्रेन पहुंच गया है। ऐसा ही इल्ज़ाम अब भारत के मुसलमानों पर लगाया जा रहा है। अफगानिस्तान में जंग चल रही है, बुरा हाल है, और आपको बता दूं कि मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को हमेशा से टारगेट किया जाता रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है, न कोरोना में कोई काम किया, पूरा देश बेचने का काम किया जा रहा है, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, अंधभक्तों को सिर्फ हिंदू मुसलमान का चमनप्राश चटाया जा रहा है। कभी किसी चूड़ी वालों को मारा जाता है, कभी 4 साल के बच्चे को मारा जाता है, और मारने के बाद उसको जस्टिफाई किया जाता है। मजे की बात तो दोस्तों ये है कि खुद
आतंकी होके आतंकवादी वाला काम करने के बाद फिर उन्हीं आतंकियों को बचाने के लिए एक बड़ी सी भीड़ इकट्ठा होती है श्री राम के नाम पे और एक धर्म के नाम पे, और वो सारे आतंकवादी मिलकर उस आतंक वाले काम करने पर जिस बंदे को एफआईआर करके, बड़ी मुश्किल से जिस पर एफआईआर होती है, उसको जेल से बाहर निकालने के लिए एक बड़ी सी भीड़ इकट्ठा होकर नारेबाजी करती है, चंदा इकट्ठा करती है। और आपको बता दूं कि इसमें सरकार भी पूरी तरह से उनका साथ दे रही है। भारत के मुसलमान इस वक्त ऐसे हालात में हैं जैसे कि उनकी गर्दन पर दोनों तरफ से तलवार रख दी गई है। आगे जाएंगे तब भी गर्दन कटेगी, पीछे जाएंगे तब भी गर्दन कटेगी। हालत भारत के मुसलमानों की इसलिए हुई है ऐसी क्योंकि मुसलमान हमेशा से खामोश रहा है, और इनके साथ यही होगा। दोस्तों, ऐसे में कल एक रिपोर्ट यह आई थी, इंटरनेशनल रिपोर्ट थी कि ताजिकिस्तान हथियार प्रोवाइड करवा रहा है पंजशीर को, लेकिन ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात का खंडन कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ अफवाह है, ऐसी जो रिपोर्ट है वो हमारी सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स नहीं है, हम पंजशीर को हथियार नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, पंजशीर में इस वक्त खतरनाक जंग जारी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पंजशीर के सैनिक हैं, यानी अफगानिस्तान के सैनिक हैं, जिनमें आम नागरिक भी अपने देश की रक्षा के लिए शामिल हो गए हैं और जबरदस्त तरीके से ये तालिबानियों से लड़ रहे हैं। तालिबान को कड़ी टक्कर देने वाले ये पंजशीर के लड़ाके, जिन्हें पंजशीर के शेर के नाम से सोशल मीडिया पर पुकारा जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आम लोग भी शामिल हो चुके हैं, तो उनको लगातार अफगानिस्तान के सीनियर अधिकारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये ट्रेनिंग की तस्वीरें आपके सामने हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में पंजशीर के पास एक कोटक अंजुमन डिस्ट्रिक्ट नाम से एक जगह है, जिसको अफगानिस्तान की पंजशीर की आर्मी ने तालिबान के हाथ से आजाद करा लिया है, जिसके बाद पंजशीर की सेना में काफी जोश देखा गया है। با عمو تو نیرو و قوت در برابرشان استاد هستیم. عمو پوزشان به خاک مالیده، روسیا به طرف آمیایشان خود روانشان کردیم. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! दोस्तों, एक कंपनी है एयरबीएनबी, ये अमेरिकी कंपनी है। इसने ऐलान किया है कि ये 20,000 अफगानियों का घर बसाएगी, यानी 20,000 रेफ्यूजीज को, अफगान रेफ्यूजीज को पूरी दुनिया में कहीं भी घर देगी। जहां भी वो रेफ्यूजीज रहना चाहते हैं वहां पर उनको घर बनाकर पूरा घर का खर्चा देगी। ये एक पॉजिटिव कोशिश है अमेरिका की एक कंपनी के द्वारा, जिसको हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। दोस्तों, भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ रशिया यानी व्लादिमीर पुतिन, माय फ्रेंड, जी हाँ, अपने दोस्त से इस बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के सिचुएशन के बारे में बात करी है, और काफ़ी डिटेल में बात करी है। ट्वीट उनका आप देख रहे हैं, और व्लादिमीर पुतिन को अपना दोस्त बताया है। व्लादिमीर पुतिन को अपना दोस्त बनाकर जाने अनजाने में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने अंधभक्तों के मुंह को बीच में रख के ऐसे जूता उठा के पच से मार दिया है। पता है कैसे? क्योंकि अंधभक्त कुछ दिन पहले तक रशिया को खूब गालियां लिख रहे थे, कटवा मुल्लों को सपोर्ट करने वाला देश, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला देश, दुबई को सपोर्ट करने वाला देश। लेकिन दोस्तों, इन अंधभक्तों को यह नहीं पता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेलुअर स्टूडेंट, मतलब वहां भी ससुर फेल हैं, इनकी औकात देखिए कि इनको यही नहीं पता कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिस भारत मुल्क के सबसे ज्यादा अरब देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते हैं। अगर अरब मुल्कों ने भारत से अपनी नजर करम हटा ली और मुस्लिम कंट्रीज ने अगर भारत का साथ छोड़ दिया, तो ये नाले में जेन्युइनली गटर में मिलेंगे ये अंधभक्त। किसी के मुंह में टट्टी फंसी होगी, किसी के बगल में पैखाना लगा होगा, किसी के मुंह से गोबर बाहर आ रहा होगा, मतलब इनकी हालत ऐसी हो जाएगी। लेकिन नहीं, वहां तो ये दोस्ती रखेंगे, लेकिन भारत के अंदर जो खुद इस जमीन पर पैदा हुए, उनको काटने और मारने की बात खुलेआम करेंगे।
और सरकार इस पर। दोस्तों रोज मैं आपको काबुल एयरपोर्ट के हालात दिखाता हूं। आज के हालात देखिए, काबुल एयरपोर्ट पे अभी भी हालात बेहद खराब, लोग वहां से किसी भी हाल में निकलने को तैयार है। हालांकि रोज तालिबान इन लोगों से कह रहा है कि भैया मत भागो, नहीं जाओ, लेकिन ये लोग, अफगानिस्तान के लोग वहां से फरार होने के लिए, बाहर देश जाने के लिए, अपने मुल्क को छोड़ने के लिए परेशान हैं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि तालिबान दिखा कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। दोस्तों जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।